मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा में मैहर की वर्षा पटेल ने महिला वर्ग में पहला स्थान हासिल कर डीएसपी का पद प्राप्त किया है। उनकी ये उपलब्धि कई मायनों में खास है क्योंकि उनकी सफलता के पीछे संघर्ष और त्याग की एक लंबी दास्तान है। यह कहानी सिर्फ एक परीक्षा में कामयाबी की नहीं बल्कि सपनों को पूरा करने की जिद और पारिवारिक सहयोग की एक बेहतरीन मिसाल है। वर्षा पटेल का सफर काफी चुनौतीपूर्ण रहा। जब उन्हें एमपीपीएससी के इंटरव्यू के लिए बुलाया गया तब उनकी बेटी सिर्फ 20 दिन की थी। इस नन्ही सी बच्ची को गोद में लेकर ही वह साक्षात्कार में शामिल हुई और अपनी दृढ़ता का परिचय दिया। यह उनका तीसरा प्रयास था और इसमें उन्होंने सफलता हासिल कर डीएसपी का पद पाया। यह घटना साबित करता है कि एक मां की ममता और उसके सपने एक साथ परवान चढ़ सकते हैं। वर्षा की सफलता का श्रेय उनके परिवार को, खासकर उनके पति संजय कुमार को भी जाता है। संजय एक इंजीनियर थे, लेकिन पत्नी के सपनों को पूरा करने के लिए उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी। वह मैहर में रहकर व्यवसाय कर रहे हैं ताकि वर्षा को अपनी पढ़ाई और लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने का पूरा मौका मिल सके। उनका यह त्याग बताता है कि जब जीवन साथी का साथ हो तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं होता। मैहर जिले के रामनगर क्षेत्र के बाबूपुर गांव की रहने वाली वर्षा ने अपनी तैयारी के लिए सिर्फ 6 महीने इंदौर में कोचिंग ली थी। इसके बाद उन्होंने खुद ही पढ़ाई जारी रखी। उनकी स्कूली शिक्षा दमोह में हुई थी, जहां उन्होंने 12वीं कक्षा में 75% अंक हासिल किए थे। इसके बाद उन्होंने बीएससी बायो की पढ़ाई पूरी की। वर्षा पटेल की यह सफलता कई लोगों, खासकर उन महिलाओं के लिए एक मिसाल है जो शादी और मातृत्व की जिम्मेदारियों के बीच अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश कर रही है। यह कहानी इस बात का प्रमाण है कि सही लगन, कड़ी मेहनत और अपनों के साथ से कोई भी बड़ी उपलब्धि हासिल की जा सकती है। आप डीएसपी बने, कैसा रहा आपका सफर और किस प्रकार से आपने स्ट्रगल किया और यहाँ तक का मुकाम आपने कैसे हासिल किया? सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगी कि जो भी लोग पीएससी की तैयारी कर रहे हैं वो बस लगे रहें, जब तक बनेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ये उनके लिए होना चाहिए। दूसरी चीज, मेरा जो करियर है, जो मैंने बीच में जो भी स्टेप्स लिए हैं वो मैं बताना चाहूंगी कि मैं बस सिर्फ लगी रही और परिवार, सभी मेरे जितने परिवार के लोग हैं सबका सपोर्ट था इसमें। बीच में मेरी सासू माँ का देहांत भी हो गया तो उस समय पे मेरे हस्बैंड ने जॉब भी छोड़ी सिर्फ इसलिए कि मैं आगे अपना कंटिन्यू कर पाऊँ। और अगर शुरू से शुरू करें तो पहले तो सब बढ़िया चल रहा था, स्कूल के समय पे सब बढ़िया चल रहा था। उसके बाद बीच में जब मैं कॉलेज में आई तो मेरे पापा की डेथ हो गई थी। फर्स्ट टाइम में मेरे पापा की डेथ होने के बाद हम लोग दमोह से मैहर शिफ्ट हो गए। बेसिकली मतलब मेरी जो अर्ली एजुकेशन है वो दमोह में हुई है। फिर दमोह में पापा की डेथ होने के बाद हम लोग मतलब मूल रूप से मैहर से हैं, तो मैहर शिफ्ट हो गए। उसके बाद मैं यहाँ से अप डाउन करती थी तो मैं कॉलेज में जा भी नहीं पाती थी कई बार, कभी प्रैक्टिकल्स नहीं दिए तो कभी इस चक्कर में मुझे एटी भी आई। पर ठीक है, पर कॉलेज का तो सब बढ़िया चला। उसके बाद कॉलेज हो गया। शादी के बाद मेरे हस्बैंड और इन लॉज का बहुत सपोर्ट था, उस कारण मैंने वापस से तैयारी शुरू की और फिर मैं पीएससी में आ गई। पहले ही प्रयास में मेरा प्री तो निकल गया था, मेंस में निकला, इंटरव्यू तक पहुंची पर इंटरव्यू नहीं निकला था। उसके बाद से कंसिस्टेंसी के साथ 19 से लेकर अभी तक मैंने सब मेंस दिए हैं, पर बीच में कुछ मेंस नहीं निकले थे। इसके पहले मैंने 2022 का भी इंटरव्यू दिया है, उसका रिजल्ट अभी होल्ड है क्योंकि उसमें 13% में हूँ मैं, और ये 24 का है जिसमें मैं फाइनली सेलेक्ट हुई हूँ। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि जो लोग अभी कर रहे हैं प्रिपरेशन, वो बस लगे रहें और पढ़ें। एक महिला हैं आप जी, उन महिलाओं को या उन लड़कियों को क्या संदेश देना चाहते हैं जो लोग महिला, क्योंकि महिला को प्रदेश में अभिशाप माना जाता है, कहा जाता है कि लड़कियां हैं अभिशाप हैं, तो उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगी? मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर वो खुद से इंडिपेंडेंट होना चाहेंगी, मेहनत करेंगी तो वो भी सफल होंगी। और अगर वो कंटिन्यू लगी रहेंगी तो अगर उनने अपनी खुद की कोई पहचान बना ली तो लोग उनको सपोर्ट भी करेंगे। ये जरूरी है कि फैमिली सपोर्ट करे, पर उनको खुद के लिए स्टैंड लेना भी जरूरी है। आप गर्भवती उसमें थी, गर्भवती थी, उस दौरान आपने परीक्षा दी, उसके बाद जब बच्ची 20 दिन की थी तब आपने इंटरव्यू दिया, तो वो चैलेंज कैसा था आपके लिए? वो चैलेंजिंग तो हो जाता है, पर इसमें ये है कि अगर फैमिली सपोर्ट करती तो वो चैलेंजेस भी बहुत अच्छे से डील कर पाता है इंसान। मैं प्रेगनेंसी के दौरान भी मतलब मैंने एग्जाम भी दिया, प्रिपरेशन भी की, काफी बार मूड स्विंग्स हुए, तबीयत खराब हुई, पर चीजों को मैनेज करते हुए अगर फैमिली सपोर्ट करती है तो चीजें बेहतर हो पाती हैं। इस सफलता के लिए सबसे बड़ा सहयोग किसे देना चाहिए? सर, सभी लोग का सपोर्ट है इसमें, मेरी पूरी फैमिली का सपोर्ट है। मैं इंटरव्यू देने गई तो मेरे हस्बैंड के साथ साथ मेरी भाभी भी गई क्योंकि बच्ची छोटी थी, मैं संभाल नहीं पाती थी। तो मेरा सीजर हुआ था, 22 डेज ही हुए थे,
तो मुझे खुद के लिए भी हेल्प करनी पड़ती थी, कोई हेल्प करे मेरी। और उस समय बच्ची भी थी और फिर मैं वहां पे भी गई तो भाभी का भी सपोर्ट है, भैया का भी सपोर्ट है, हस्बैंड का भी सपोर्ट है और मेरे ससुर जी का भी सपोर्ट है कि उन्होंने मुझे इतने समय तक, पिछले 7 सालों से कंटिन्यू अभी तक, बीच में ब्रेक करने के लिए नहीं बोला कि मैं आगे पढ़ाई ना करूं। कैसा रहा सफर बहू और एक पत्नी का फर्ज निभा के पढ़ाई की आपने? मैं उस वाले घर में बोलूंगी कि मैं बहू से ज्यादा बेटी के तौर पे हूँ वहां पर, क्योंकि वो लोग मुझे पूरा सपोर्ट करते हैं जी। कैसा लग रहा है आपको, आपकी पत्नी ने एमपीपीएससी क्वालिफाइड किया? ये तो बहुत खुशी का ही माहौल है, क्योंकि एक सपना था उनका कि कुछ आगे करें, है ना। तो इसके लिए हमने सपोर्ट किया कि चलो ठीक है, जो करना है तो फिर करो। तो इसके लिए वो भी अपना दृढ़ संकल्प के साथ लगी रही और कंटिन्यू, अगर 7 साल से शादी के बाद मैनेज करते हुए घर को और अपनी पढ़ाई में विशेष ध्यान दिया और सफलताएं हासिल करती रही, है ना, जिसके कारण आज इस सफलता के दौरान में यहाँ तक पहुँची हैं। क्या दिनचर्या रहती थी सुबह से लेकर शाम तक? सुबह से दिनचर्या यही रहती थी इनकी कि सुबह का भोजन भी बनाना, फिर अपने लिए समय भी निकालना पढ़ाई के लिए और प्रॉपर घर को मैनेज करना, है ना। कितने घंटे पढ़ाई होती थी? पढ़ाई का कोई ऐसे टाइम लिमिट नहीं थी, जितना समय मिलता था उस दौरान पढ़ाई करती थी। आपने अपनी जॉब छोड़ी है, क्या परिस्थिति बनी थी कि आपको जॉब छोड़नी पड़ी? परिस्थितियाँ तो ये बनी थी कि जॉब छोड़ने की कोई ऐसी वो थी नहीं, क्योंकि माता जी थी पहले हमारी। कोविड काल के दौरान माता जी का हमारे देहांत हो गया और घर में रहने की समस्याएं थोड़ा सा हो गई और एक सपना भी था इनका कि थोड़ा सा कुछ करें, है ना, जिससे एक समाज में मैसेज जाए कि एक बहू भी कुछ कर सकती हैं। तो उस दौरान फिर ये लगा कि हम अपनी जॉब को छोड़ के इनके सपनों को पूरा करें और कुछ अच्छा करने की कोशिश किए। तो आज वो सफलताएं मिली हैं, जो बहुत अच्छा लग रहा है। क्या आप MPPNST, एम्स नर्सिंग या ANM जैसे बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं? तो आपके लिए रीवा में आ गया है आदित्य नर्सिंग 3.0। सिर्फ 2 दिन की क्लास करके देखिए, आप खुद कहेंगे हमसे बेहतर कोई और नहीं। डॉक्टर आशीष सोनी और अनुभवी टीम के मार्गदर्शन में 100% रिजल्ट, पर्सनल गाइडेंस और शानदार कंटेंट की गारंटी, स्किल्ड फैकल्टी, रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच, लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न बेस्ड कोचिंग। तो अब देरी किस बात की, आज ही जुड़िए आदित्य एकेडमी रीवा से। संपर्क करें 9424787002, 9424375468। आदित्य नर्सिंग, सपनों को दे नई उड़ान।